इंटरनेट पर एक हॉरर सीरीज है जिसे देखने के बाद लोगों ने सचमुच अपने टीवी तोड़ दिए हैं। शीशे में देखने से डरने लगे हैं, उन्हें ढककर सोने लगे हैं। इसका नाम है द मैंडेला कैटलॉग। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी दुनिया की जहां सबसे बड़ा खौफ किसी भूत या शैतान से नहीं बल्कि खुद अपने चेहरे से होता है। तो चलिए आज इस खौफनाक दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो कहानी में एक जगह गूंजते हैं। ओहो, गलत फैसला। सुनने में शायद ये बहुत आम से लगे हैं ना, लेकिन जब पता चलता है कि ये शब्द कब और क्यों कहे गए हैं तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहीं से हमारी कहानी का पहला सिरा जुड़ता है, एक लड़के से जिसका नाम था मार्क हीथक्लिफ। एक बहुत ही आम लड़का जिसने एक ऐसी गलती की जो उसकी जान पर बनाई। तो आखिर वो एक जानलेवा गलती थी क्या? देखिए, ये कहानी काफी उलझी हुई है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा यानी ऑल्टरनेट क्या है। फिर हम मार्क की दर्दनाक कहानी को समझेंगे। उसके बाद एक हजारों साल पुरानी साजिश की परतें खोलेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब आज के सबसे बड़े ट्विस्ट से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके विलन को समझना होगा, और ये कोई आम विलन नहीं है। इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट्स। तो ये ऑल्टरनेट आखिर है क्या भला? जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज जो आपकी हूबहू नकल बन सकती है, बिल्कुल आपकी तरह दिख सकती है, आपकी ही तरह बोल सकती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ आपकी जगह लेना नहीं है। इसका तरीका कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये पहले आपको मानसिक तौर पर तोड़ता है, इतना डराता है, इतना परेशान करता है कि इंसान खुद अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, ये ऑल्टरनेट उसकी जगह ले लेता है और उसकी जिंदगी जीने लगता है। अब जब खतरा इतना बड़ा है तो सरकार कुछ तो कर ही रही होगी, है ना? हाँ, सरकार ने एक ट्रेनिंग वीडियो जारी किया है जिसमें वो लोगों को इन ऑल्टरनेट से निपटने का एक प्रोटोकॉल सिखाते हैं। लेकिन ये प्रोटोकॉल ही शायद खतरे से ज्यादा डरावना है। इस प्रोटोकॉल का नाम है THINK, मतलब सोचो। T मतलब टेल, किसी अधिकारी को बताओ। H मतलब हिंडर, उस ऑल्टरनेट को रोको। I मतलब आइडेंटिफाई, पहचानो कि वो किस तरह का है। और N मतलब न्यूट्रलाइज, उसे खत्म करो। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन आखिरी स्टेप है K, और K का मतलब है किल योरसेल्फ। जी हां, खुद को मार डालो। सरकार का ऑफिशियल प्रोटोकॉल कहता है कि अगर आप ऑल्टरनेट को हरा नहीं सकते तो खुद अपनी जान ले लो। सोचिए, ये कितनी भयानक और नाउम्मीद करने वाली बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी इंसान इन ऑल्टरनेट्स का सामना करता है उसे एक अजीब सी मानसिक बीमारी हो जाती है। इसका नाम है MAD यानी मेटाफिजिकल अवेयरनेस डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान का दिमाग सच और वहम में फर्क करना बंद कर देता है। उसे ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो हैं ही नहीं। और ये आंकड़ा सच में डरा देने वाला है। MAD से पीड़ित 97% लोग आखिर में आत्महत्या कर लेते हैं। सिर्फ 3% ही किसी तरह बच पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक बार किसी का सामना ऑल्टरनेट से हो गया तो उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। अब तक जो हमने बात की वो नियम और आंकड़े थे, लेकिन अब हम एक असली कहानी पर आते हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने इस खौफ को करीब से महसूस किया। यह कहानी है मार्क हीथक्लिफ की। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम रात से। मार्क को उसके दोस्त सीजर का फोन आता है। आवाज में एक अजीब सी घबराहट है। वो कहता है, यार जल्दी मेरे घर आ जा, बस कैमरे ऑन कर दे। मार्क को कुछ अजीब तो लगता है, पर वो दोस्त की मदद के लिए निकल पड़ता है। सीजर के घर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी और ठंडक महसूस होती है। और फिर कमरे के एक अंधेरे कोने में उसे एक परछाई दिखती है, एक ऐसी चीज जो लगती तो इंसान जैसी है पर है नहीं। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, मार्क की सांसें अटक जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बस वहां से भागता है। लेकिन वो खौफ अब उसके घर तक आ पहुंचा है। अगली रात उसके अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर से कोई हंसता है, कोई फुसफुसाकर उसे ताने मारता है। वो कांपते हाथों से पुलिस को फोन करता है, बार बार करता है, पर दूसरी तरफ से एक ठंडी बेपरवाह आवाज आती है, नथिंग इज वर्थ द रिस्क। कोई भी चीज खतरा मोल लेने लायक नहीं है। मतलब पुलिस भी नहीं आएगी, वो अकेला है, पूरी तरह अकेला। और फिर आती है चौथी रात। दरवाजा टूटने की जोरदार आवाज आती है। वो अंदर आ गया है और बुरी तरह डरा हुआ मार्क, जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो खुद अपनी जान ले लेता है। मार्क की कहानी दिल दहला देती है, लेकिन ये इस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा भर है।
जो असली साजिश है वो हजारों साल पुरानी है और उसके तार सीधे बाइबल की कहानियों से जुड़ते हैं। यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। बाइबल में जिक्र है कि देवदूत गैब्रियल ने यीशु के जन्म की खुशखबरी दी थी, लेकिन द मैंडेला कैटलॉग के हिसाब से वो गैब्रियल था ही नहीं। वो था लूसीफर, जिसने गैब्रियल का रूप धर लिया था और उसने लोगों को उम्मीद का संदेश नहीं दिया, बल्कि बाइनरी कोड में एक छिपा हुआ संदेश दिया, जिसका मतलब था मैं ही तुम्हारा सच्चा उद्धार करता हूं। जरा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब यह हुआ कि इंसानियत हजारों सालों से जिसे अपना भगवान मानकर पूज रही है, वो असल में शैतान है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये साजिश आज के जमाने में कैसे काम कर रही है? इसका जवाब हम सबके घरों में मौजूद एक चीज में छिपा है। नए जमाने में इन ऑल्टरनेट्स ने हमारी दुनिया में घुसपैठ करने का एक नया और बहुत ही खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला, और वो है टेलीविजन। और यहीं से इस सीरीज को एनालॉग हॉरर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डर पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे टीवी और VHS टेप्स के जरिए फैलता है। इनका तरीका बहुत चालाकी भरा और डरावना है। टीवी पे खासकर बच्चों के कार्टून शो के बीच में अचानक एक चेहरा नजर आता है। इसे द इंट्रूडर कहते हैं। ये बच्चों से बड़े प्यार से कहता है कि वो अपने एक काल्पनिक दोस्त के बारे में सोचें, और जैसे ही कोई मासूम बच्चा ऐसा करता है, उसकी कल्पना की ताकत उस ऑल्टरनेट को असली दुनिया में ले आती है। इसके बाद वो ऑल्टरनेट सबसे पहले बच्चे के माँ बाप को मारता है, और फिर आखिर में उस बच्चे की जगह भी एक ऑल्टरनेट ले लेता है। और ये तरीका कितना कामयाब रहा, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगा सकते हैं। इन टीवी प्रसारणों के शुरू होने के बाद सिर्फ 4 छोटे इलाकों से 3,426 बच्चे लापता हो गए। सरकार ने चेतावनी तो जारी की कि बच्चों को टीवी से दूर रखें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर। वो हिस्सा जहां अब तक के सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ जुड़कर एक खौफनाक तस्वीर बनाते हैं। कहानी अब साल 2009 में पहुंचती है। 2 दोस्त एडम और जोना, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करते हैं, वो उसी घर में जाते हैं जहां सालों पहले मार्क की मौत हुई थी। वो वहां सबूत इकट्ठा करने गए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो खुद एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनने वाले हैं। घर की जांच के दौरान एडम के वॉकी टॉकी पर एक अजीब आवाज आती है। एक ऑल्टरनेट सीधे उससे बात कर रहा है। वो कहता है, तुम एक मूर्ख हो, मेरी आवाज सुनो, जागो एडम। ये जागो एडम का क्या मतलब हो सकता है? क्या एडम सो रहा है? नहीं, इसका मतलब कुछ और ही है, और वही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। और वो भयानक सच ये है कि एडम मरे, जिसे हम अब तक कहानी का हीरो समझ रहे थे, वो असल में इंसान ही नहीं, वो खुद एक ऑल्टरनेट है। अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। हजारों साल पहले लूसीफर ने इंसानियत को धोखा दिया। फिर 90 के दशक में उसने टीवी के जरिए हजारों बच्चों को अगवा किया और उनकी जगह एडम जैसे ऑल्टरनेट्स को समाज में भेज दिया। ये ऑल्टरनेट्स खुद भी नहीं जानते थे कि वो क्या हैं। वो आम इंसानों की तरफ बड़े हुए, और अब 2009 में उन सब के जागने का, यानी एक्टिवेट होने का समय आ गया है। इस पूरी साजिश का असर कितना विनाशकारी था, ये मैंडेला काउंटी की आबादी के आंकड़ों से साफ पता चलता है। 1992 में जहां करीब 15,000 लोग रहते थे, वहीं 2009 आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 1,075 रह गई। बाकी लोग या तो मारे गए, या डर कर भाग गए, या फिर उन्हें ऑल्टरनेट से बदल दिया गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सबसे बड़ा खतरा खुद की परछाई में छिपा हो, जहां अपना चेहरा ही अपना दुश्मन बन जाए और सिर्फ सोचने भर से राक्षस पैदा हो सकते हो, वहां कोई कैसे तय करेगा कि असली क्या है और धोखा क्या?